हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। ट्रम्प कॉइन यहाँ पर ऑलमोस्ट $10 बिलियन का मार्केट कैप अचीव करके $50 की प्राइस पे जा चुका है। बाइनेंस, बिटकैट, कुकॉइन हर बड़ी एक्सचेंजेस को लिस्ट करने जा रही है। बट ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक क्रैश का रीजन भी बन सकता है। आने वाले टाइम में एक नया नैरेटिव यहाँ पे हमारे पास बिल्ड होगा जिसके अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए, और ये बहुत ही अजीब सा नैरेटिव हमारे पास आएगा और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बाउंस करेगा। कौन सा नैरेटिव है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टिल 30% लोग बिना सब्सक्राइब के मेरी डेली वीडियोस देखे, अगर आप सब भी सब्सक्राइब कर दो तो हम लोग 100 का टारगेट इजीली अचीव कर लेंगे और ये पाकिस्तान का ऐसा चैनल बन जाएगा जो कि आपको एयर ड्रॉप पूरा वेब3 को लेकर जो है वो यहाँ पर चलता है। तो जल्दी से सारे के सारे सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना। आज की वीडियो का लाइक हम सेट कर रहे हैं 600 लाइक्स का, आई होप आप लोग करवा दोगे। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अगर आप लोग फ्री सिग्नल्स मार्केट अपडेट्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो ये हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जहाँ पर हम फ्री में आपको सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रियो की ट्रेड हमने प्रोवाइड की थी, जैसे हमें प्रॉफिट हुआ, तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद फॉलो करना, फॉलो करने के बाद ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, ऐसे इस पर क्लिक करके इसको अनम्यूट कर देना बस, ठीक है। अब हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, ट्रम्प कॉइन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है ऑलमोस्ट। इसको एक बार मैं रिलोड कर लूँ, यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुका है टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। ये प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए हमारे पास 24 घंटे हुए हैं और 24 घंटे में यहाँ पर इसको बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया। सारी बड़ी एक्सचेंजेस ने इसको फ्यूचर्स पर फ्यूचर इसके बना दी, हर चीज़ इसकी बना दी। ये चीज़ साबित करती है कि हमारे पास मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में हमारे पास पैसा है, लेकिन वो पैसा गलत जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टॉप 20 प्रोजेक्ट्स के अंदर आ चुका है। लाइट कॉइन जैसी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो कि 2017-18 के अंदर एक टाइम पे लीड किया करते थे, यूनी कॉइन, बीजीबी कॉइन, हाई प्रोटोकॉल, नियर प्रोटोकॉल, इथेना, एप्टॉस, आईसीपी, ये सारे लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स या लेयर 2 में से जो ब्लू चिप है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बना चुके एक टाइम में अपने। और इन सबको भी ट्रम्प कॉइन ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पीछे छोड़ दिया। ये कॉइन 4-4, 5-5 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इन सबको ट्रम्प कॉइन ने विद इन 24 आवर्स जो वो पीछे छोड़ के $10 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया। और सून ये डॉट को भी रिप्लेस कर देगा और शायद टॉन को भी कर दे। ये सारी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है जो कि अब इससे रिप्लेस होने जा रही हैं, राइट। तो यहाँ पर ये इसका जो है वो सिनेरियो पहुंच चुका है। अब सबसे पहली चीज़ की बात करें तो यहाँ पर कल की वीडियो के अंदर मैंने आपसे यही कहा था कि $18-20 के ऊपर जब ये ट्रेड कर रहा था कि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रही नहीं है। इस कॉइन से ज़्यादा अब हम लोग 2x कर सकते हैं या 3x कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो 100x की अपॉर्चुनिटी थी, जो अब यूट्यूबर्स आपको ये दावा कर रहे हैं कि आप इसे 100x कर सकते हो या 10x कर सकते हो, ये $1000 पे भी चले जाएगा। $1000 पे यहाँ से जाने के लिए एटलीस्ट इसको जो मार्केट कैप आपको रिक्वायर्ड है ना, वो यहाँ पर एटलीस्ट $200 बिलियन का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इतना मार्केट कैप आई डोंट थिंक कि एक मीम कॉइन में आ सकता है, क्योंकि अगर इतना मार्केट कैप आ गया तो फिर ओवरऑल मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉइन इनको 100x देकर गया, जिन्होंने यहाँ पर नीचे से बिल्कुल बाई किया तो उनका भी 70x 80x बना। लेकिन जो यहाँ पर अब हमारे पास 19, 20 या 24 के ऊपर बाय करो, उनका तो यहाँ पर 2x बनेगा, राइट। तो अब आपको 2x बनाना है या 3x बनाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम रहती है और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये मीम कॉइन्स होते हैं, इनके ना कोई टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है ना इनके कोई फंडामेंटल होते हैं। बस ये एक दूसरे की हाइप में हमारे पास पम्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई इनके ऊपर ट्वीट कर दे तो ये पम्प कर रहे होते हैं, अदरवाइज इनका ना कोई यूज केस होता है, नथिंग, ठीक है। अच्छा देखो, एक नया नैरेटिव मैंने आपसे कहा था कि जो है वो बिल्ड हो रहा है, और वो नैरेटिव हमारे पास है पॉलिटिकल मीम्स का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी जो ट्रम्प को इसको भी लिस्ट किया गया पॉलिटिकल मीम्स वाली कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर आप मेगा जैसे कॉइन या दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे इजीली हंट कर सकते हो, जैसे प्यूपल प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो भी इसी एल्गोरिथम के ऊपर बना था, मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है डेक्स के ऊपर, ठीक है। डेक्स होती है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, और ट्विटर के ऊपर आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना है, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आता किन लोगों को फॉलो करना है तो आप सिंपली आ जाओ व्हाट्सएप चैनल पे, इसको ज्वाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब पता है किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पंप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ट्रम्प कोई स्टेटमेंट देता है ना, ट्रम्प की स्पीच सुनो, ठीक है। अगर तुम्हें मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना है, अदरवाइज मैं मीम कॉइन्स में ट्रेड नहीं करता। ट्रम्प की स्पीच सुनो, जब जब उसकी कोई स्पीच हो, इंपॉर्टेंट डे हो, कोई इंपॉर्टेंट दिन हो, उसमें वो स्पीच में किस डायलॉग के ऊपर जोर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने अपने डायलॉग में फाइट के ऊपर जोर दिया था, और खाली इसकी वजह से फाइट कॉइन जो है, ठीक है, मैं तुम्हें अगर दिखाऊं ना यहाँ पे तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी। फाइट कॉइन ने यहाँ पर सिर्फ ट्रम्प के नारे की वजह से, क्योंकि नारा बहुत फेमस होता है ट्रम्प का, और फिर इसका ये एक मीम कॉइन पंप हो गया, अब एक पॉलिटिकल मीम कॉइन पंप हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखो ये फाइट कॉइन जो है वो लिटरली यहाँ पर हमारे पास जो है वो 100x हो गया। 10,000% पंप मीन्स इससे भी ज्यादा रैली इसने दे दी, ठीक है। मेगा की बात करें, मेगा क्यों पंप हुआ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भी इसका ही मीम कॉइन और ये भी पॉलिटिकल मीम कॉइन है,
ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पंप कर गया, मेगा वगैरह सारे, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट पूरी मार्केट जहाँ गिर रही है वहाँ पर अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है 40-50% का, सो व्हाट यू गाइस वांट। मेगा जो डेक्स वाला है वो तो यहाँ पर 50x तक भी हो गया, ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कॉइन है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये सीन है। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो पूरी मार्केट यहाँ पर बुरे तरीके से क्रैश कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट के अंदर, ऐसा लग रहा है हम यहाँ पे बेयर मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एफईटी जैसे ब्लू चिप प्रोटोकॉल्स एक एक दिन के अंदर 12-13% कर रहे हैं, एफएक्स जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन यहाँ पे क्रैश कर रही हैं। बेयर मार्केट से भी वर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर जो है वो हमारे पास चल रही है, ठीक है। एक नया नैरेटिव है जो कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल मीम्स का। आप पॉलिटिकल मीम्स देखो, ठीक है, जो आपको लगे कि मीम्स की दुनिया में एक्टिव रहो, यूएस के बाहर वगैरह के ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहाँ पे क्या मीम्स चल रही हैं आजकल के टाइम पे, क्या नई मीम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की जा रही है, ठीक है, पॉलिटिकली उसकी थोड़ी सी हाइप बनेगी क्योंकि इस नैरेटिव में पैसा आता है। अब दूसरा नैरेटिव ये है कि यहाँ पर एक्सचेंजेस, यहाँ पर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स की जो है वो एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। लाइक जिस तरीके से सोलाना ने अपनी मीम कॉइन्स की वजह से खुद को बना लिया, इसी तरीके से अब सुई वगैरह की ब्लॉकचेन, क्योंकि सुई नहीं चाहेगा कि एक सोलाना मतलब इनकी कंपटीशन में बने हुए ब्लॉकचेन का मीम कॉइन इनको रिप्लेस कर दे मार्केट कैप में, ठीक है, बाय वैल्यू। इसका मार्केट कैप 200 ऑलमोस्ट $14 बिलियन का, और ट्रम्प का जो मार्केट कैप है वो 10 बिलियन तक आ चुका है। मींस के ये बहुत इजीली रिप्लेस कर सकता है सुई को। बट यहाँ पर अब क्या होगा, सुई जैसी ब्लॉकचेन्स, एवलांच जैसी ब्लॉकचेन्स, TRX जैसी ब्लॉकचेन्स, कार्डानो जैसी ब्लॉकचेन्स यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए, यहाँ पर अच्छा करने के लिए व्हाट दे विल डू, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर मीम कॉइन्स को हाइप्ड अप करेंगे, और यहाँ पर मे बी पॉसिबल कि वो दूसरे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे और उनके हक में मीम कॉइन्स बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये एक नया नैरेटिव बिल्ड कर दिया ट्रंप ने, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। तो हमें इन लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के कॉइन्स के ऊपर भी नजर रखनी है। आप अगर इनकी मीम कॉइन्स बाय नहीं कर सकते तो इन कॉइन्स के ऊपर स्पेशली नजर रखो अगर आपको सुई के डंप मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ब्लॉकचेन मीम कॉइन्स जो है यहाँ पर सुई थोड़ी सी ब्लॉकचेन जो है वो हाइप में आएगी, और सुई में हम लोग एक अच्छी रैली जो है वो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सुई को हम लोग रीजन्स के अंदर एक्यूमुलेट करेंगे, लाइक 4.45 वगैरह इन रीजन्स के हम लोग बाय कर सकते हैं जो लेयर 1 ब्लॉकचेन की कॉइन्स हैं। अब रही बात ये कि ट्रंप यहाँ पे किस तरीके से मार्केट को खराब कर रहा है, ठीक है। देखो मार्केट में हमारे पास पैसा है, मेरी बात सुनना, जो लोग यहाँ पर 2017 या 2020 में भी आए थे, जो लोग वहाँ पर ट्रेड करते थे, जितना ट्रंप कॉइन आज पंप हुआ है ना, ऑल्ट सीजन में एक एक ऑल्ट कॉइन उतना ही पंप करता था। दिखाऊं, इधर आओ, देखो ये डॉट कॉइन है, ठीक है, डॉट कॉइन, ADA, ये सारे पिछली मार्केट के हमारे पास जो है वो किंग्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट ओपन करके दिखाऊं और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लोगैरिथम में आपको ओपन करके दिखाएं, तो आप देखते रह जाओगे कि खाली उस वक्त जो था ये कॉइन्स कितना बाउंस करते थे। लाइक ये कॉइन्स यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसका पुराना चार्ट, बाइनेंस तो चलो इसको बाद में लिस्ट किया था, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा पुराना चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर ये कॉइन एक एक दिन का, जैसे $1 से ये कॉइन हमारे पास $60 पे चले जाता था, ठीक है, मतलब बुल मार्केट के अंदर। हम ADA की बात करें, यहाँ पर कार्डानो अगर कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइक ऑलमोस्ट ये कॉइन जो था वो ट्रेड करता था $0.1 के ऊपर, और यहाँ से प्रोजेक्ट चला गया 18,000, मतलब 180x, मतलब यहाँ पर हमारे पास इस कॉइन से भी ज़्यादा जो यहाँ पर पंप हो रहा है हमारे पास ट्रम्प का, इस कॉइन से भी ज़्यादा इनकी जो थी वो बाय वैल्यू चले जाया करते थे। 2017-20 में ब्लॉकचेन की एक अलग बात हुआ करती थी, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट इस नियत से आता था कि वो लेयर 2 में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है या किसी चेन में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, तो वो कॉइन उस टाइम पे किंग ऑफ ऑल नैरेटिव्स कहलाता था। आज के टाइम पे क्या है, पहले के टाइम पे ये होता था कि अब कॉइन्स में ये है, कॉइन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आज के टाइम पे क्या है, अबे कॉइन में कुत्ता है, आ जाओ पैसे लगाते हैं, अबे कॉइन में डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर, आ जाओ पैसे लगाते हैं, अबे कॉइन में डोनाल्ड ट्रम्प का डायलॉग, आ जाओ पैसे लगाते हैं। तो मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, उसी तरीके से आ रहा है, बट वो पैसा गलत जगह पर आ रहा है। दैट्स द रीजन हमारे पास ऑल्ट सीजन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मीम कॉइन्स ने सारी लिक्विडिटी मार्केट से जो है वो ले ली है। दैट्स द रीजन हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स जो है वो दूसरे इतना ग्रो ही नहीं कर पा रहे, और डोमिनेंस BTC की ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है। दैट्स द रीजन कंटिन्यूसली हमारे पास BTC जो है वो तो $1,05,000 के ऊपर बैठा हुआ है, बट ऑल्ट्स में कोई मोमेंटम ही नहीं है, इवन इथेरियम तक में कोई मोमेंटम नहीं है। सो दिस थिंग इज लिटरली क्रेजी भाई, मतलब बहुत बुरी तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ पे बेड़ागर्क की जा रही है। अब ट्रम्प का जो कॉइन है, देखो आपको क्या लगता है, एक पॉलिटिशियन ने यहाँ पर अपना कॉइन बनाकर लोगों का पैसा लगवा दिया, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि उसको पर आने वाले टाइम में इश्यूज हो सकते हैं? हम सबको पता है कि वो एक अमीर ज़्यादा है, उसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट, बट फिर भी यहाँ का जो कानून है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, राइट। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अजीब तरीके से चलती हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं प्लान अब आने वाली बेयर मार्केट के लिए, क्योंकि 2025 हमारे पास एक लास्ट ईयर होगा जिसमें मार्केट अच्छा करेगी, 2026 में बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। हम समझते थे कि चाइनीज एवरग्रांडे, उस टाइम पे जो लोग पुराने हैं वही लोग रिलेट कर पाएंगे कि चाइनीज एवरग्रांडे एक कंपनी होती थी जो कि हर डम में BTC बाय किया करती थी इस पॉइंट पे, राइट। और उस टाइम पे डॉकवन लूना कॉइन आपको
याद होगा लूना कॉइन, अभी ये जो सोलाना वोलाना है ना, कुछ भी नहीं, उस टाइम पे लूना किंग हुआ करता था, उसकी वैल्यू $0.2 से $105-110 पे मेरी आंखों के सामने गई थी और उससे हमने बहुत पैसा बनाया भी था। वो किंग ऑफ ऑल नैरेटिव्स था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उसका फाउंडर का नाम था डॉ क्वोन, और वो हर दिन रोज के बिटकॉइंस बाय करता था। लोग समझते थे कि ये लोग बाय करते रहेंगे, चाइनीज एवरग्रांडे और डॉ क्वोन, और कभी मार्केट गिरेगी नहीं। बट क्या हुआ, एट द एंड बेयर मार्केट्स की तैयारियां भी तो करनी होती है ना। इस पॉइंट पे भैया जी हमारे पास हो गई चाइनीज एवरग्रांडे बैंकरप्ट, मार्केट हमारे पास $60,000 से क्रैश करके $40,000 पर आ गए विद इन 2 days, $20,000 का क्रैश किया। फिर थोड़े टाइम बाद आती है कि लूना जो डॉ क्वोन था, लूना भी बैंकरप्ट हो गया और डॉ क्वोन जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट क्रैश कर गई। एफटीटी का जो ओनर था, एफटीएक्स का जो ओनर था, वो यहाँ पे बीटीसी होल्ड करता था, उसने अपने बीटीसी बेच दिए, मार्केट क्रैश कर गई। तो यहाँ पे माइकल सेलर हमारा सगा नहीं है, यहाँ पर ब्लैक रॉक हमारा सगा नहीं है, ये सारे काम करते सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। इवन ट्रम्प जो है वो भी एक बिजनेसमैन है, वो भी काम करता है प्रॉफिट्स के लिए। तो आगे जाकर इस कॉइन की वजह से ट्रम्प के ऊपर काफ़ी इशूज़ जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो इशूज़ होंगे ये मार्केट को एक पूरे तरीके से हमारे पास डंप भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप कैसे किसी कॉइन को बनाकर आवाम से उसका पैसा लगवा सकते हो वगैरह वगैरह। अब ट्रम्प को चाहिए कि यहाँ पर ये जो ट्रम्प कॉइन है ना, इसको यहाँ पर मेंटेन रखा जाए, ये अपनी वैल्यू लूज ना करे। इसकी 80% सप्लाई इसके फाउंडर्स होल्ड करते हैं, वो उसको होल्ड ही रखें, तो यहाँ पर मार्केट हमारे पास बेहतर चलेगी। अदरवाइज अगर मार्केट के अंदर मजीद सप्लाई आएगी तो कॉइन की वैल्यू डी वैल्यू होगी, लोग यहाँ पर निकलना शुरू हो जाएंगे। मीम कॉइन्स में आपको पता है आवाम का, आपको पता है कैसी है, वो पैसा लगा देती है सारा का सारा, हम जितना मना करते हैं वो सारा का सारा पैसा लगा देती है, राइट। लेकिन और यहाँ पर अगर लोग लॉसेस करना स्टार्ट कर देंगे तो एक हेट का एलिमेंट लोगों के अंदर बढ़ेगा, लोग आगे जाके इशूज क्रिएट कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से ट्रम्प की जो वैल्यू है वो थोड़ी खराब हो सकती है। और फिर देखो जिस ट्रम्प की वजह से मार्केट बीटीसी जो है वो एक हफ्ते के अंदर अपना 70,000 से $1,00,000 की तरफ जा सकता है, अगर इतनी पावर वो रखता है 1.5 हफ्ते के अंदर के वो यहाँ पर हमारे पास ट्रम्प के सिर्फ जीतने की वजह से इतना पंप कर गया। तो यहाँ पर अगर ट्रम्प के ऊपर इशूज बनेंगे तो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर से बहुत बड़ा डंप भी क्रिएट हो सकता है। और अब ट्रम्प एक ऐसे पॉइंट पर आ गया कि वो पूरी मार्केट गिरा सकता है अगर उसको लेकर कोई फंड आया तो, क्योंकि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज या टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी आ सकता है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है, लूना टॉप 6 में आता तो लूना बैंकरप्ट हुआ तो यहाँ पर पूरी मार्केट क्रैश कर गई। एफटीएक्स बैंकरप्ट हुआ, पूरी मार्केट क्रैश कर गई। उनके मार्केट कैप्स $300 बिलियन के हुआ करते थे, $200 बिलियन के हुआ करते थे। खैर ये इतने इस पॉइंट पे नहीं आए, लेकिन ये एक फेमस बंदे का है और ये उस बंदे का है जो कि पूरी मार्केट को आजकल लीड कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट आजकल चल रही है। तो इस तरीके की हरकतें करना, आई डोंट थिंक एक पॉलिटिशियन को, एक बड़े क्रिएटर को यहाँ पर, सॉरी एक बड़े यहाँ पर पर्सनैलिटी को जो है वो यहाँ पर सूटेबल है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ों को थोड़ा देख के चलना होगा, फोमो मत करो। अब मैंने आपको कुछ नैरेटिव्स बताना कि पॉलिटिकल मीम्स का हमारे पास एक नया नैरेटिव बिल्ड हो सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीचेस सुनो, अगर वो कोई नारा लगा, उस नारे में जैसे फाइट 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 की जगह वो बोल देता है सू, ठीक है, रोनाल्डो की तरह, तो सू नाम का कॉइन बन जाएगा, फौरन उसके ऊपर नजर रखो, उसकी देखो सप्लाई होल्डर कितनी किसके पास है। इसको अगर आपको देखना है, सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई कैसे आप कॉइन को बाय कर सकते हो, इस तरीके कॉइन पर बाय करो। फिर आप नजर रखो कि सुई की ब्लॉकचेन क्या कर रही है आजकल, इसके ऊपर मीम कॉइन्स जब बन रहे हैं उसमें कोई ऐसा कॉइन बन रहा है क्या, वो यहाँ पर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, उस चीज़ में पैसा लगाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से मनी रोटेट हो सकता है। कुछ टाइम यहाँ पे हमारे पास मीम कॉइन्स की हाइप रहेगी, ऑल्ड सीजन वरना अब तक हमारे पास पॉसिबल था कि वो आ जाए, बट इस तरीके की सिचुएशन की वजह से ऑल्ड सीजन डिले ही होता रहेगा और वो नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि अगर हम कुछ होल्ड भी कर रहे हैं तो वो अच्छा नैरेटिव वाली चीज़ हो। जैसे CFX अच्छा प्रोजेक्ट था, रिकवर कर गया, तो CFX, PHB, लूमिया और का आप सबको पता चल गया मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा था आप लोगों को, क्योंकि सोलाना की मीम कॉइन्स की हाइप बनेगी, डेक्सेस पे लोग बाय करने आएंगे और इस तरीके की कॉइन्स की वैल्यू बनेगी। तो और का मेरे ब्रेक इवन से भी ऊपर आ चुका है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ब्रेक इवन है 4.2 की तरफ है, चलो वापस से ब्रेक इवन की तरफ आ गया, वरना 4.40 पे था, तो ये भी हमारे पास अच्छा ग्रो कर गया, राइट। और अगर मीम कॉइन्स की हाइप कंटिन्यू रही तो $5 से $7 पे जाने वाली चीज़ है। तो सोलाना की ब्लॉकचेन्स के कॉइन को हंट करो इस तरीके से मार्केट के अंदर। फिलहाल चलो एक कॉइन मैं तुम लोगों को ज़्यादा रिकमेंड कर दूँ, VVAFIU, आई थिंक यही नाम था इसका, यस, मैक्सी के ऊपर ये लिस्टेड है। और ये कॉइन भी सोलाना का फर्स्ट AI लेयर एजेंट है और AI कॉइन है, और ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे पड़ा हुआ है। तो तुम इस कॉइन में अपनी एक पोजीशनिंग कर सकते हो, राइट, लुक गुड्स टू मी। तो यहाँ पर तुम एक पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि इस रीजन से इसने मल्टीपल टाइम हमें अच्छी रैलीज जो है वो दी हैं, लाइक ऑलमोस्ट 200% की, 300% की। तो छोटी मोटी रैली पे अब तुम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, जैसे कि अगर ये रैली दे देता है यहाँ से 30-40% की, तो निकल जाना, ठीक है। तो ये AI एजेंट है, $40 मिलियन से इसका मार्केट कैप है, MEXC एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। MEXC एक्सचेंज का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अकाउंट बना लो। तो ये थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।